हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BA सिलेबस में। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि BA सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जो है बहुत ही निकट आ चुका है, तो हम लोग आज हिंदी कॉम्पोजिशन का जो भी शीर्षक छूट गया है उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो गाइस चलते हैं, बढ़ते हैं। आज का शीर्षक होने वाला है तौलिए। सो गाइस देखते हैं आगे। तौलिए शीर्षक एकांकी कथा वस्तु संक्षेप में लिखे कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बनने वाला है। सो देखते हैं। तौलिए शीर्षक एकांकी कथा वस्तु संक्षेप में लिखे। तौलिए उपेंद्र नाथ अश्क की एक सामाजिक एकांकी है जिसमें पति पत्नी वसंत और मधु के परस्पर द्वंद्व को चित्रित किया गया है। दोनों एक दूसरे को मन से चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के अनुकूल बनने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन भिन्न वैचारिक समझ एवं प्रकृति के कारण ऐसा नहीं हो पाता। वसंत अपनी पत्नी मधु के साथ दिल्ली में रहता है। वह एक फर्म में मैनेजर है। मात्र उसे 250 रुपये मिलते हैं, अतः उसका रहन सहन सामान्य है। तो उसका जो एक आम जिंदगी है, उसका वसंत और मधु का आम जिंदगी का एक दिया गया है उदाहरण के रूप में तौलिए। चलिए आगे देखते हैं। मधु दकियानुसी विचार की महिला है। वह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग सामान को व्यवस्थित ढंग से रखना चाहती है। वह चाहती है कि हर व्यक्ति अपने अपने सामान का प्रयोग करे, यहाँ तक कि तौलिए वह भी अलग अलग काम के लिए अलग अलग तौलिए। घर में सभी सामान अलग अलग सजे हुए हैं। इनमें हेरा फेरी मधु को बिल्कुल पसंद नहीं। वसंत को यह सब अच्छा नहीं लगता। वह किसी का सामान उपयोग में लाता है, इसी बात को लेकर दोनों के बीच बराबर नोकझोंक चलती रहती है। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। वसंत हजामत बनाते समय एक दिन मदन के तौलिए से हाथ पोंछने लगता है और मधु इसे देख लेती है और बिगड़ने लगती है। वसंत सफाई देता है कि मेरा ध्यान दूसरी ओर था। वह दूसरी तौलिया मांगता है। मधु तौलियाँ देकर रूठ जाती है। रूठ जाती है। वसंत को यह बात अच्छा नहीं लगती। वह मधु की नाराजगी का कारण पूछता है। अपने भावों को छिपा लेना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हारी उपेक्षा क्रोध, तुम्हारी समस्त भावनाएं तुम्हारी आकृति पर प्रतिबिंबित हो जाती हैं। इस तरह की बातें वसंत मधु से कहता है। तुम्हें मेरी आदत बुरी लगती है, पर मैंने तुम्हें कभी अंधेरे में नहीं रखा। अपने संबंध में, अपने स्वभाव के संबंध में सब कुछ बता दिया था। तुम्हारी बनावटी हंसी बहुत विषैली है। इस तरह विष घोल घोल कर तुमने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया है। मैं तुम्हारी तरह एरिस्टोक्रेटिज्म वातावरण में नहीं पला और मुझे नजाकतें नहीं आती। हमारे घर में एक ही तौलिया होता था और हम 6 भाई उसे काम में लाते थे। मधु का तर्क है कि दूसरे के तौलिए से देह पोंछने पर चर्म रोग होने की संभावना रहती है, इसलिए मैं सिर्फ ऐसा करने से मना करती हूँ। वसंत द्वारा चूहा सैदन शाह की कहानी सुनकर मधु तिलमिला जाती है और दोनों में नोकझोंक होने लगती है। तो वसंत जो है मधु को चूहा सैदन शाह की कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर मधु तिलमिला जाती है और दोनों में नोकझोंक भी शुरू हो जाती है। आगे के पैराग्राफ में बताया जाता है कि वसंत अपनी आप बीती सुनाते हुए कहता है कि उस पर ऐसे दिन भी आए हैं जब बनियान पहने उसे कई दिन गुजर जाते थे। उसे धोने तक का अवकाश नहीं मिलता था। अब तो वह दिन में 2-2 बार बनियान बदल लेता है। स्वच्छता बुरी नहीं, न सुरुचि बुरी है। वह मधु से कहता है कि वह हर चीज़ को सनक की हद तक पहुंचा देती है। यह अच्छी बात नहीं। आदमी को झूठे बंधनों में इतना नहीं जकड़ लेना चाहिए कि किसी के खुलेपन पर ही प्रतिबंध लग जाए। मधु उत्तर देती है कि सफाई सभी पसंद करते हैं, कुत्ते भी धूम मिलाकर बैठता है। मुझे गंदे लोगों से नफरत है। वसंत को लगता है कि वह उससे घृणा करती है। वह कहती है कि वह घृणा नहीं करती, वह तो उसे सुख देना चाहती है, लेकिन इसमें वह विफल हो गई, इसलिए वह उसकी दुनिया से हट जाना चाहती है। वह जाने को तैयार होती है। इसी बीच एक फ़ोन आ जाता है। वसंत मधु से पहले ही बनारस चला जाता है। मधु मंगला के साथ घर में अकेले रहने लगती है। मंगला नौकरानी है। मधु 2 महीने तक अकेले रहती है। इसी बीच वह अपने को बदलने की पूरी कोशिश करती है। जब सुरु और चिंती उससे मिलने आती हैं तो उसे देखकर प्रसन्न होती हैं। मधु में अब वह नियम, संयम तथा सफाई वाली बात नहीं। बिस्तर पर बैठकर एक साथ चाय पीती हैं और सभी सहेलियां हैं। आगे दिखाई जाता है कि जब बनारस से लौटकर 2 महीने बाद वसंत आता है तो मधु प्रसन्न दिखती है। उसे भी लगता है कि वह बदल गई है, लेकिन बात वही की वही रहती है। फिर बात तौलिए पर बैठ जाती है। वसंत उसी तौलिए से हाथ पोंछ लेता है जिससे सूरी और चिंती ने मुंह पोंछा था। इसी पर वसंत जो है बिगड़ जाता है
और मधु बिगड़ जाती है वसंत पर, और वसंत और मधु में फिर से नोक-झोंक शुरू हो जाती है। सो गाइस, ये है आम जिंदगी और दोनों का एक एग्जाम्पल दिया है तौलिए शीर्षक से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।